गुरुग्राम में हुई तेज बारिश के बाद कई जगहों पर न सिर्फ जल भराव हुआ बल्कि लोग जाम में भी फंसे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहां जल भराव के बाद जिंदगी ही दांव पर लग गई। इस वक्त मैं गुरुग्राम के उल्लावास गांव में मौजूद हूं। यहां आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद किस कदर इस मकान को नुकसान पहुंचा है। इस मकान का जो आगे का हिस्सा है खास तौर से वो गिर गया है और इस मकान के अंदर दरारें जो है वो आ गई हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार ने पूरी रात बारिश में बाहर रह करके बिताई है और इसके पीछे की असल वजह यह है कि इस मकान के साथ लगते हुए एक बिल्डर ने बेसमेंट खोदी है और उस बेसमेंट के खोदने के चलते इस घर के साथ लगी हुई जो मिट्टी थी वो तेज बारिश की वजह से कट गई और उसके बाद पूरे घर का आगे का जो हिस्सा है वो भर भरा कर नीचे जा गिरा और उसके बाद इस पूरे मकान में दरारें आ गई। कुछ साल पहले ये मकान बनकर परिवार जो वो रहता है, 3-4 भाई हैं, सबके अलग अलग मकान हैं। लेकिन यहाँ पर जब बारिश तेज हुई तो उसके बाद जिस तरह से मिट्टी ढही उसके बाद इस मकान में दरारें आ गई। पूरा परिवार बाहर एक तरह से रहा है और अब इस परिवार को उम्मीद यह है कि प्रशासन उनकी मदद करे, क्योंकि प्रशासन को इन्होंने शिकायतें की है कि किस तरह से बिल्डर की लापरवाही के चलते ही इनके मकान में दरारें आई हैं और इसीलिए इनको पूरी रात घर के बाहर कहीं ना कहीं बितानी पड़ी है। आप अगर इस मकान में भी आप देखेंगे तो देखिए जो यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरह से मकान में दरार है। पूरे मकान में ये दरार है और ना सिर्फ बाहर है बल्कि घर के अंदर भी इसी तरह से दरार है। प्रशासन ने परिवार से एक तरह से निर्देश दिए कि इस मकान में अब कोई नहीं रहेगा, इसीलिए कल रात से ये लोग घर के बाहर हैं। इस मकान के अंदर कोई जा नहीं रहा है और उसकी असल वजह सिर्फ यही है कि अब इस मकान में रहने में खतरा है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ना सिर्फ दीवारें जो है वो उनमें दरार आई है बल्कि आप फर्श पे भी देखेंगे कि किस कदर कितनी मोटी दरार यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि साथ लगता हुआ जो बिल्डर का एरिया है उस एरिया से जो मिट्टी है वो कटी है और उसके बाद इस मकान का जो एक हिस्सा है उस वो कहीं ना कहीं झुक गया है, उसके अंदर दरारें आ गई है और एक पूरा नुकसान कहीं ना कहीं है। परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए किस तरह का नुकसान एक तरह से हुआ है और कैसे हुआ ये पूरा जो ये हुआ है। ये मेरा मकान मैंने 2015 में बनाया था अपना मकान। तो कल शाम को 3-3:30 बजे के आसपास में मैं अपने ऑफिस पे था। घर से मेरे पास फ़ोन आया कि घर की दीवारें गिर गई है। जब मैं ऑफिस से घर पर आया, मैंने आकर देखा दीवारें गिरी हुई है और पत्थर मेरा पूरा बैठ गया है। तो मैंने 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस की इमरजेंसी गाड़ी आई थी। उन्होंने हमारे को मकान से बाहर निकलने की हिदायत दी। हमने मकान बाहर निकल गए। रात भर हम अपने मकान से बाहर रोड पर रहे, बाहर ही खाना बनाया हमने। ये वजह, इसके पीछे वजह क्या है दरार की? इसकी वजह यह है कि मेरे मकान से टच में एमआर कंपनी ने डीजी होम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका एक बेसमेंट की खुदाई करी थी। 50-60 फुट गहरी खुदाई कर दी, मेरे मकान से बिल्कुल टच लगती हुई। और कल बारिश आने की वजह से मकान के साथ में बेसमेंट की पूरी मिट्टी कटकर बेसमेंट में चली गई, जिससे मेरी मकान दीवारें गिर गई है और पूरे फर्श बैठ गई है। पूरी फर्श में क्या कभी आपने कभी बिल्डर से पहले कहा इस तरह से कि वो आपके घर के साथ में मिट्टी ना खोदे? जब इन लोगों ने बेसमेंट की खुदाई शुरू की थी तो यहाँ पे साइड इंचार्ज एक राधा कृष्ण, उसको मैंने बोला था तो उसने बोला कुछ भी नहीं होगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके मकान में कोई नुकसान होगा हम उसके जिम्मेवार रहेंगे। तो अभी कल हमने उसको सूचना दी, मैंने उसको कल व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया। उसने अभी तक कोई आके नहीं देखा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सांत्वना नहीं दी है। उसके बाद में मैंने पुलिस SHO सेक्टर 65 को भी कॉन्टैक्ट किया, वो अभी तक भी नहीं आई है। फिर उसके बाद मैं अपनी लिखित कंप्लेंट देखा है जो कि ये है, मेरी रिटर्न में कंप्लेंट है। बिल्कुल। आप बताइए क्या रात भर कहाँ रहे आप लोग, किस तरह का खतरा महसूस कर रहे हैं? बाहर ही रहे भैया, हमें तो अंदर डर और लग रहा है, बच्चों को भी डर लगा है। ना सो पा रहे हैं ना कुछ, ना खाना बनाया, हमने तो बाहर बनाया खाना भी। अब बिल्कुल, तो आप देखिए घर की जो सभी महिलाएं हैं वो भी घर के बाहर हैं, कोई भी अंदर नहीं जा रहा है और उसकी की वजह सिर्फ यही है कि घर के अंदर अब खतरा है। अगर घर के अंदर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो दरारें आई हैं उसकी वजह से लोगों को डर लग रहा है इस वक्त घर में रहते हुए। आप बताइए माता जी किस तरह का डर लग रहा है? माता जी भैया डर लग रहा है, हमारे बच्चे दब जाएंगे। हम रात नहीं सोए, खाना नहीं खाया हमने, कुछ नहीं करा हमने, हमारे बच्चे यूँ पड़े रहे हैं, यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम। ये सुन ही ना रहे कोई भी, हमारे बच्चे बहुत परेशान है, किसी ने खाना नहीं खाया, हम रात ही यहाँ पड़े रहे सारे बच्चे ने लेकर। बिल्कुल, तो देखिए जो बारिश तेज आई है उसके बाद जिस तरह से मिट्टी धसी है उसके बाद इस घर में दरार आई और अब इस घर के सभी लोग घर के बाहर रहने के ऊपर मजबूर हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही प्रशासन की तरफ से इन्हें जो मदद है वो मिलेगी, क्योंकि प्रशासन ने इन्हें घर से बाहर रहने की हिदायत दी है।